दिल्ली आने जाने वाले और दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में एक जगह का नाम जरूर सुना होगा, कश्मीरी गेट का। यह दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा स्टेशन है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कश्मीरी गेट को आईएसबीटी या कश्मीरी गेट बस अड्डे और भीड़ भाड़ वाले एक और इलाके के नाम पर ही जानते हैं। लेकिन इस कश्मीरी गेट के पीछे बंद है एक ऐसा डार्क चैप्टर जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह गेट जो आज चुपचाप खड़ा है, एक भयानक तूफान का गवाह रहा है। असल में कश्मीरी गेट सिर्फ एक बस अड्डा या मेट्रो स्टेशन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। अब सवाल आता है कि इस जगह का नाम कश्मीरी गेट क्यों पड़ा। यह जगह जिसने पिछले करीब 400 सालों से दिल्ली को कई बार बदलते देखा है, इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रूबरू कराऊंगा कश्मीरी गेट के काले इतिहास से, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बात है 1638 की, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने तय किया कि उन्हें आगरा की तंग गलियों में नहीं रहना। उनको खुली सड़कों पर पूरे शहर को अपना जुलूस दिखाना पसंद था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि एक नई राजधानी बनाई जाएगी, और इसी तरह से नींव पड़ती है दिल्ली के एक और शहर की, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। आज की तारीख में जिसे आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी पुरानी दिल्ली में मौजूद है लाल किला। बादशाह ने इस शहर को चारों तरफ से एक ऊंची और मजबूत दीवार से घेर दिया था। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों को दूर रख सकती थी और शहर को सुरक्षा दे सकती थी। शाहजहां ने दिल्ली को घेरने वाली लाल किले की इस दीवार में 14 बड़े और करीब 16 छोटे दरवाजे बनवाए थे। इन दरवाजों के खास नाम हुआ करते थे। इन्हीं में से एक बेहद खास दरवाजा था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि यह दरवाजा उत्तर की ओर खुलता था और यहां से निकलकर बादशाह कश्मीर की यात्रा के लिए जाते थे। यहाँ से जो सड़क निकलती थी वो सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़कर लाहौर और फिर आगे कश्मीर तक जाती थी। इसी वजह से जो भी कश्मीर की तरफ से आता या फिर जाता था, वो इसी दरवाजे का इस्तेमाल करता था, और यही वजह है कि इसका नाम पड़ गया कश्मीरी गेट। लेकिन कश्मीरी गेट को इतिहास में आके बहुत कुछ देखना था। जब यह गेट बना तो यह दरवाज़ा उस वक्त शाहजहानाबाद की नॉर्दर्न बॉर्डर को तय करता था। इसके आसपास शाही परिवार के लोगों और बड़े बड़े अमीर लोगों की हवेलियां हुआ करती थी। यह इलाका उस वक्त दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक था, लेकिन शहर के सबसे मेन एंट्री पॉइंट होने की वजह से दिल्ली पर होने वाले हर हमले का गवाह भी बनता रहा ये कश्मीरी गेट। इस गेट के सामने ईरानी शासक नादिर शाह का हमला भी हुआ, जो कि दिल्ली पर हुए सबसे भयानक हमलों में से एक था। इसके बाद यह गेट गवाह बना मराठों की चहलकदमी और उनके दिल्ली पर कब्जे का, और जिस मुगलिया सल्तनत की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती थी, उस बादशाहत में पड़ी दरारों को भी कश्मीरी गेट ने अपनी आंखों से देखा। आगे चलकर वो दौर भी आया जब कमजोर मुगलों को अंग्रेजों ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और अंग्रेजों का दिल्ली में बोलबाला हो गया। उन्होंने पुरानी दिल्ली को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका उनकी एक्टिविटीज का गढ़ बन गया। उन्होंने यहाँ पर अपनी रेजिडेंसी बिल्डिंग, सेंट जेम्स चर्च और दिल्ली कॉलेज जैसी कई बिल्डिंग्स बनवाई। यह इलाका अंग्रेजों के लिए बहुत खास था, क्योंकि यह शहर के अंदर भीड़ भाड़ से दूर था और यहाँ से वो शहर पर अच्छे से कंट्रोल रख सकते थे। लेकिन कश्मीरी गेट का खूनी मोड़ आना अभी भी बाकी था, और वो मोड़ आया साल 1857 में। हुआ ये कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सिपाहियों की बगावत शुरू हुई, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंची। बागी सिपाहियों ने दिल्ली में एंट्री ली और लाल किले के चारों ओर जमा हो गए। ये लोग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने की डिमांड करने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई और इस बीच में दिल्ली के कई अंग्रेज सिविलियन और आर्मी के लोग मारे गए। जो बच गए वो जान बचाकर शहर के नॉर्थ में पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कैंप बनाए और शहर पर नजर रखते हुए मिलिट्री हेल्प का इंतजार करने लगे। उधर विद्रोही सिपाहियों ने कश्मीरी गेट पर कब्जा करके उस गेट को सील कर दिया। इस एरिया को भारतीय सिपाहियों द्वारा आगे की प्लानिंग और स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने के लिए रैली पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी गेट के खूनी संघर्ष की असली कहानी। इस कहानी के 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन है अंग्रेजों का और दूसरा है हिंदुस्तानी।
इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें दोनों तरफ की बातें समझनी होंगी। अंग्रेजों के लिए दिल्ली को वापस जीतना उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। उन्होंने शहर के बाहर रिज एरिया में एक डेरा डाला और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। उनका सबसे बड़ा निशाना और सबसे बड़ी रुकावट थी शहर की मोटी दीवारें और उसके मजबूत दरवाजे, खास तौर पर कश्मीरी गेट। ब्रिटिश कमांडर जानते थे कि अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो कश्मीरी गेट को तोड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए ये दरवाज़ा उनकी आज़ादी और उनकी रक्षा की आखिरी दीवार थी। वो जानते थे कि अगर ये दरवाज़ा टूटा तो दिल्ली हार जाएगी। इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस गेट की हिफाजत कर रहे थे। इस तरह दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश हो रही थी और इस कोशिश में 4 महीने तक ये घेराबंदी चली। फिर आखिरकार पंजाब से मदद लेकर दिल्ली पहुंचे एक अंग्रेज जनरल जिनका नाम था जॉन निकोलसन। अंग्रेजों के लिए निकोलसन किसी हीरो से कम नहीं थे, बहुत खतरनाक शख्स थे। आते ही उन्होंने अपने बिहेवियर से अपना सिक्का जमा लिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली की कमान संभालने वाले जनरल विल्सन को हटा दिया गया और जनरल निकोलसन को कमान दे दी गई। निकोलसन अपने सीनियर विल्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने विल्सन के बारे में लिखा था, मैंने अपने ज़माने में कई बेकार जनरल देखे हैं, लेकिन उनके जैसा अज्ञानी, धूर्त और रुकावट डालने वाला जनरल मुझे अभी तक कभी नहीं मिला। शहर की हालत को देखते हुए निकोलसन ने तुरंत फैसला किया कि दिल्ली पर हमला करने और शहर को फिर से अपने कब्जे में लेने का यही सही समय है। उन्होंने लिखा, खेल पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमें बस एक खिलाड़ी चाहिए जो मुहरे चलाए। बुजुर्ग विल्सन को निकोलसन की बात मानने के लिए मना लिया गया और 14 सितंबर 1857 की तारीख तय की गई। इस तारीख में निकोलसन को हमले का नेता बनाया गया। इस हमले में कश्मीरी गेट के जरिए शहर पर हमला करने का प्लान बना। 14 सितंबर 1857 की सुबह अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। इस हमले को निकोलसन ने खुद लीड किया। ये बहुत भयानक लड़ाई थी जो सर्द भरी सुबह से होकर कई घंटों तक चलती रही। इस लड़ाई में दोनों ओर से कई लाशें गिरी। आखिरकार अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिरा दिया। इसके चलते सेना दिल्ली में घुसी और कश्मीरी गेट पर कब्जा हो गया। जल्दी ही अंग्रेजों की सेना ने दिल्ली पर कब्जा करके 1857 की जंग का रुख बदल दिया। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में सिपाही प्रतिरोध की कमर तोड़ दी गई, जिससे उन्हें हार कर शहर छोड़कर भागना पड़ा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मारी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। हालांकि ये सब देखने के लिए अंग्रेजों के हीरो निकोलसन वहां नहीं थे, क्योंकि निकोलसन को गोली लगी थी और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। उनके घावों का इलाज के लिए उन्हें आनन फानन में पहाड़ी की चोटी पर वापस ले जाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। कश्मीरी गेट से कुछ दूरी पर उनको उसी जगह पर दफनाया गया जहां लड़ते हुए उनकी मौत हुई थी। आज भी उनकी कब्र वहां मौजूद है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यहाँ बहुत से भारतीयों को फांसी पर भी लटकाया था। ये एक तरह से अंग्रेजों का बदला था और वो दिखाना चाहते थे कि उनकी सत्ता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी गेट, जो कभी दिल्ली का गौरव था, इस समय पर डर और दहशत का सिंबल बन गया था। ये जगह अंग्रेजों की जीत का सिंबल बन गई। उन्होंने पुरानी दिल्ली को रीऑर्गेनाइज किया और कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका और वहाँ पर ब्रिटिश बस्ती को डेवलप किया, जो कश्मीरी गेट से कुछ ही दूरी पर आज की डेट में सिविल लाइंस के नाम से जानी जाती है। कश्मीरी गेट में फिर अंग्रेज़ों ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, लुथियन रोड और एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया, यानी कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जल्दी ही कश्मीरी गेट वो जगह बन गई जहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने नए शहर की नींव रखी। यहाँ का माहौल बदल गया था। अब यहाँ नवाबों के काफिले नहीं, बल्कि ब्रिटिश अफसरों की बग्घियाँ और रेल की सीटियाँ सुनाई देती थी। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी थी कि इतना सब कुछ डेवलप कराने के बाद अंग्रेज़ों ने इस गेट को दोबारा नहीं बनवाया, ना ही इसकी मरम्मत करवाई। उन्होंने जानबूझकर इसे टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो इसे एक निशानी बनाना चाहते थे, एक ऐसी निशानी जो हर हिंदुस्तानी को यह याद दिलाए कि अंग्रेज़ों से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने इस टूटे हुए गेट को विक्ट्री मेमोरियल यानी जीत के स्मारक में बदल दिया। फिर आज़ादी के बाद वक्त बदला। आज़ादी के बाद इसे रेनोवेट किया गया। आज भी आपको कश्मीरी गेट में 2 चौड़े मेहराब मिलेंगे, एक एंट्री के लिए और दूसरा एग्जिट के लिए। ये इतने बड़े हैं कि आसानी से शाही जुलूस गुजर जाए, जैसा कि शाहजहां चाहते थे। आज़ादी के बाद कश्मीरी गेट अंग्रेज़ों की जीत का सिंबल नहीं रहा, बल्कि वो 1857 के शहीदों की कुर्बानी की याद दिलाने लगा। लेकिन फिर डेवलपमेंट की एक दौड़ शुरू हुई।
दिल्ली फैलती रही, आबादी बढ़ती रही और कश्मीरी गेट के पास बन गया इंटरस्टेट बस टर्मिनस यानी ISBT। फिर यहाँ पर आया मेट्रो स्टेशन। धीरे धीरे ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन गई और इस नई पहचान की चकाचौंध में उस पुराने गेट की कहानी कहीं खोसी गई। आज लाखों लोग कश्मीरी गेट के पास से गुजरते हैं, लेकिन शायद कुछ 100 लोगों की ही नज़र इस पर पड़ती होगी। कश्मीरी गेट के साथ सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है वो यही है कि इतिहास में इस जगह को लगभग भुला दिया गया। यहाँ लोग मेट्रो पर चढ़ते तो हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट क्यों है। वैसे क्या आपको ये कहानियाँ या कश्मीरी गेट के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई पता थी? क्या आपको कश्मीरी गेट के कश्मीरी गेट नाम होने का मतलब पता था? कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।